आज का हमारा टॉपिक है नाक की एलर्जी, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर का नाम भी देते हैं। तो नाक की एलर्जी यानी एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें नाक के अंदर की लेयर या मेम्ब्रेन की सोजिश हो जाती है किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर के बाद, जैसे कोई डस्ट या स्मोकिंग, इसके अलावा एनिमल फर, इस तरह की चीज़ों के एक्सपोजर में आने के बाद पेशेंट में एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन स्टार्ट होता है और इसकी वजह से नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन या लेयर है उसकी सोजिश हो जाती है और इसी वजह से फिर पेशेंट में अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे छींके आना, नाक का बहना, नाक बंद हो जाना या इचिंग, खारिश होना। तो ये या तो क्रॉनिक मतलब सारा साल मसला चलता रहता है एक जैसा, या फिर कुछ खास मौसमों में सीजनल मसला भी ये किसी भी मरीज को हो सकता है। तो इसका मैकेनिज्म असल में है क्या और किस तरह से ये सोजिश पैदा होती है। सबसे पहले जब भी पेशेंट में किसी भी उसके एलर्जन का एक्सपोजर होता है, एलर्जन यानी कोई ऐसी चीज जिसे हर शख्स में अलामात ना आए, लेकिन कोई कुछ खास लोगों में जब उस चीज का एक्सपोजर हो या वो चीज जब उनकी सराउंडिंग में आए तो उनको अलामात आ जाए। जैसे स्मोकिंग, डस्ट या एनिमल फर, कुछ लोगों को साबुन से भी हो सकती है या कोई किसी भी परफ्यूम की किसी खुशबू से। तो जब भी कोई ऐसा एलर्जन उनकी सराउंडिंग या एक्सपोजर में आएगा तो बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज बनेंगी। ये आईजी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, मास सेल्स को वहां पे अराइव करवाएंगी और मास सेल्स एक बॉम्ब्स की तरह एक्ट करते हैं। ये फटते हैं और इनके अंदर से निकलती है हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन जैसी चीजें रिलीज होती हैं और ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बिगिन करवाते हैं और इसकी वजह से सोजिश का अमल सामने आता है और नाक के जो अंदर की मेम्ब्रेन या लेयर है उसकी सोजिश हो जाती है और पेशेंट में अलामत जाहिर हो जाती है। तो अब इसको, इसका इलाज या इसको ट्रीट करना क्यों मुश्किल है। सबसे पहले तो एक शख्स में एक से ज्यादा एलर्जन यानी उसको दो या तीन चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। जैसे एक इंसान को डस्ट से भी हो, एनिमल की फर से भी हो, सिगरेट स्मोकिंग से भी हो, इस तरह दो या तीन के एलर्जन हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि इसमें एलर्जन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मतलब लोगों को यही पता नहीं लगता कि कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें ट्रिगर कर रही है। फिर एक चीज ये कि कुछ लोगों में नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, मतलब बगैर किसी एलर्जन के भी उनमें अलामात आती हैं। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कुछ लोगों में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से खाना खाने के बाद, शॉवर लेने के बाद भी अलामात आ जाती हैं। इस कंडीशन को नॉन नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का नाम हम देते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बड़ी हैरानकुन चीज के अमीर लोगों में इसके सिम्टम्स ज्यादा आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने बचपन में ऐसा लाइफस्टाइल गुजारा होता है या उनका इन चीजों के साथ इतना एक्सपोजर नहीं होता। फिर लेटर इन लाइफ जब उनका एक्सपोजर किसी भी इरिटेंट या एलर्जेंट से होता है तो फिर उनमें अलामात फौरी तौर पे जाहिर हो जाती है। फिर कुछ लोगों में डाइट से भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट या फिर चीज, इस तरह की चीजों से भी कुछ लोगों में अलामात आ जाती हैं और कुछ लोगों में मीट से भी जाहिर हो जाती हैं और कुछ लोगों में व्हीट प्रोडक्ट्स यानी गंदम की रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं उनसे भी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको अपनी डाइटरी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी भी इस चीज की मौजूद होती है, उनकी फैमिली में एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी चलती आ रही होती है। तो इसको कैसे अब मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें आप मास्क लगाएं। अगर आपको लगता है आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, उस एलर्जन से सबसे पहले अपने आप को दूर करें। अपनी बेड शीट्स को रेगुलरली क्लीन करें। कर्टन्स यानी पर्दों की रेगुलरली सफाई करें। अगर आपके रूम में कारपेट्स हैं तो कारपेट्स को रेगुलरली साफ करें। अगर आपके घर में कोई पेट जानवर है तो उनको कुछ अरसे के लिए अपने से दूर करके देखें। इसके अलावा आप कोई खास परफ्यूम यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है उससे है, तो उसको यूज करना बंद करें कुछ अरसे के लिए। और अगर आप सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद अगर पेशेंट में रिलीफ नहीं आ रहा और सिम्टम्स परसिस्ट करते जा रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले इसमें एंटीहिस्टामीन्स दी जाती है। जो ओल्ड क्लास एंटीहिस्टामीन्स की थी, जैसे क्लोरफेनेरामीन ड्रग्स, इनमें बहुत सिडेशन मौजूद थी और पेशेंट का लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन जो आजकल न्यू क्लासेस चल रही हैं वो बनिस्बत पिछली क्लासेस के नॉन सिडेटिव हैं और उनमें इतनी नींद मौजूद नहीं है। इसके अलावा हम उसे मास सेल स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं, पेशेंट को डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लाइक सूडोएफिड्रीन दे सकते हैं। नेजल स्टीरॉइड्स का इसमें बहुत अहम रोल है और पेशेंट को उससे बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट
मोन्टेलुकास्ट जैसी ड्रग्स भी दी जा सकती हैं। ये सब वही ड्रग्स हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी कि मास्ट सेल्स फटते हैं तो फिर अंदर से ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन और हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं और फिर वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को करवाते हैं, और आपने हमने ट्रीटमेंट में उन्हीं सेल्स को कंट्रोल किया है। इसके अलावा वैक्सीन भी इसके अंदर करवाई जाती है, उनका भी एक रोल है जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक दफा पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आराम से इस ड्रग्स को, इन ट्रीटमेंट को टेपर ऑफ किया जाता है। अचानक बंद नहीं किया जाता क्योंकि उससे सिम्टम्स दोबारा से वापस आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ आम पूछे जाने वाले सवाल: क्या कोई ऐसी सर्जरी है जिससे एलर्जिक राइनाइटिस यानी नेजल एलर्जी का मुस्तकिल इलाज हो जाए? जी नहीं, कोई ऐसी सर्जरी मौजूद नहीं है। क्या कोई ऐसी दवाई है जो खाकर एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? जी नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। आप सिर्फ अवॉइड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कुछ टिप्स आपको दे सकता हूं। यानी रेगुलरली अपनी डायरी नोट करें, मॉनिटर करें कि कब आपको सिम्टम्स है, किस चीज से है, और उसको नोट करें और अपने अलर्जन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। फिर रेगुलरली अपने कारपेट्स को, बेडशीट्स को, उनकी सफाई करें और चेंज करें। इसके अलावा कर्टन्स की भी सफाई करें, पर्दों की रेगुलरली, और अगर कोई जानवर वगैरह है घर में तो उसको अपने से दूर करें। तो एक अहम चीज जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी को आप कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक हेल्दी और अच्छा एंजॉयबल लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकते। आप इसको मुकम्मल तौर पे सिम्टम्स फ्री कंट्रोल करके बगैर अलामात के सारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, अगर आप मेडिकेशन को प्रॉपरली फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का एल्गोरिथम और ग्राफ बूस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने जाए और मैं मजीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बना रहा हूं। शुक्रिया।